क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई अनदेखी दीवार आपको रोक रही है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो उस दीवार को तोड़ना सिखाती है। ये किताब है डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मैनुअल है जो आपको सिखाता है कि कैसे अपने दर्द, डर और लिमिटेशंस को पार करके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं। डेविड गॉगिन्स की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। उनका बचपन गरीबी, घरेलू हिंसा और बहुत सारे भेदभाव से भरा हुआ था। वो एक ऐसे इंसान थे जिनका वजन 100 किलो से ज़्यादा था, जिन्हें दौड़ने से नफरत थी और जो मुश्किलों से दूर भागते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला किया। फैसला अपनी विक्टिम मेंटालिटी को छोड़कर अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने का। और यही फैसला उन्हें एक मोटे, डरे हुए लड़के से एक अल्ट्रा मैराथन रनर, एक नेवी सील और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना दिया। इस किताब का सबसे बड़ा और कोर आइडिया है माइंडसेट शिफ्ट। गॉगिन्स कहते हैं कि हम सब अपनी एक कंफर्टेबल कहानी में जीते हैं। हम खुद को बताते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे हालात खराब हैं या हमारी किस्मत ही ऐसी है। गॉगिन्स इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से है। हमारा दिमाग हमें हमेशा आसान रास्ता चुनने को कहता है। वो हमें दर्द से बचाता है, हमें कंफर्ट जोन में रखता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें, उसे कैसे मजबूत बनाएं। गॉगिन्स इसे कहते हैं कैलसिंग द माइंड। जैसे मजदूरी करने से हाथों पर सख्त त्वचा यानी कैलस बन जाते हैं ताकि आगे दर्द ना हो, वैसे ही जानबूझकर मुश्किल काम करने से हमारा दिमाग भी मजबूत बनता है। जब आप रोज वो काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं, जो मुश्किल लगता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस दर्द का आदी हो जाता है। इस माइंडसेट को बनाने के लिए गॉगिन्स कुछ पावरफुल टूल्स देते हैं। पहला है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसका मतलब है शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सच्ची और कड़वी बातें करना, अपनी कमियों को मानना, अपने बहानों को पहचानना और खुद को अकाउंटेबल बनाना। ये आसान नहीं है, लेकिन ये पहला कदम है खुद को बदलने का। दूसरा टूल है द कुकी जार। जब भी आप किसी मुश्किल चैलेंज का सामना कर रहे हो और आपको लगे कि अब आप हार मान लेंगे, तब अपनी कुकी जार को याद करें। ये एक मेंटल जार है जिसमें आपने अपनी जिंदगी की सारी पिछली जीतों और मुश्किलों को पार करने के पलों को इकट्ठा किया है। जब आप याद करते हैं कि आप पहले भी मुश्किल हालात से निकल चुके हैं, तो आपको हिम्मत मिलती है कि आप ये भी कर लेंगे। और तीसरा और सबसे फेमस प्रिंसिपल है द 40% रूल। गॉगिन्स का मानना है कि जब हमारा दिमाग कहता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब हम असल में अपनी काबिलियत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे अंदर अभी भी 60% बाकी होता है। असली खेल इस 40% की दीवार को तोड़ने का है। जब आप उस मेंटल बैरियर को पार करते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का अंदाजा होता है। तो सवाल यह है कि हम गॉगिन्स के इस पावरफुल माइंडसेट को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी एक तरह की मेंटल टफनेस ही है। चलिए, मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स बताता हूं। पहला स्टेप, अपना फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाइए। 1 महीने के लिए अपने हर एक खर्चे को ट्रैक कीजिए, चाहे वो 10 रुपए की चाय हो या 1000 रुपए का डिनर। महीने के अंत में उस लिस्ट को देखिए, बिना किसी बहाने के खुद से पूछिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। क्या आपके खर्चे आपकी प्रायोरिटीज से मेल खाते हैं? ये शीशा आपको आपकी फाइनेंशियल सच्चाई दिखाएगा, जो शायद थोड़ी कड़वी हो, लेकिन जरूरी है। दूसरा स्टेप है अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर 40% रूल लागू करें। मान लीजिए आपको लगता है कि आप हर महीने अपनी सैलरी से सिर्फ 5000 रुपए ही बचा सकते हैं। आपका दिमाग आपको यही कहानी सुनाएगा। अब गॉगिन्स के रूल को याद करें, खुद को चैलेंज करें कि आप 7000 रुपए बचाएंगे। ये मुश्किल होगा, शायद आपको कुछ गैर जरूरी खर्चे काटने पड़े या कोई छोटी मोटी साइड इनकम का जरिया ढूंढना पड़े। लेकिन जब आप अपने दिमाग की बनाई हुई लिमिट को तोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप असल में ज्यादा केपेबल हैं। और तीसरा स्टेप है कैलस योर फाइनेंशियल माइंड। इसका मतलब है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करना। जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे, तो तुरंत मत खरीदिए। खुद को 24 घंटे या 1 हफ्ता दीजिए। इस दौरान उस इंपल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, तो आपका फाइनेंशियल सेल्फ कंट्रोल मजबूत होगा। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, वैसे ही इंपल्स बाइंग को रोकने से आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन मजबूत होता है। कांट हर्ट मी हमें यही सिखाती है कि हम सबके अंदर एक असाधारण क्षमता छुपी हुई है,
जरूरत है तो बस उस आवाज को अनसुना करने की जो कहती है तुम नहीं कर सकते। चाहे वो मैराथन दौड़ना हो या अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करना हो, प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। खुद को अकाउंटेबल बनाना, अपनी पिछली जीतों से ताकत लेना और अपनी बनाई हुई मेंटल लिमिट्स को बार बार तोड़ना। तो आज से ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक कदम निकालिए और देखें कि आप असल में क्या करने में सक्षम हैं।